बोलो विष्णु भगवान की जय। 19वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की स्त्री का पतिव्रत कैसे भ्रष्ट हुआ। तो नारद जी ने कहा कि जलंधर के नगर में जाकर भगवान विष्णु ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया और वह उसके नगर में एक उद्यान में जाकर वहां पर रहने लग गया। और रात में उसे स्वप्न दिया कि वह उनकी माया और अद्भुत कार्य पद्धति थी। और उसकी माया द्वारा जलंधर की स्त्री पतिव्रता वृंदा ने रात में यह स्वप्न देखा कि उसका पति नंगन होकर सिर पर तेल लगाए हुए और भैंसे पर चढ़ा हुआ है। वह काले रंगों के फूलों की माला पहने हुए तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव हैं और सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। और उसने अपने नगर को समुद्र में डूबा हुआ देखा। और इस प्रकार के वो तो बहुत भयानक उसने सपने देखे। और फिर परंतु वह जाग पड़ी और स्वप्न के संबंध में विचार करने लगी कि यह स्वप्न ऐसा कैसे हुआ। और इतने में ही सूर्य उदय होते देखा तो सूर्य उसे एक छिद्र में दिखाई दिया तथा भगवान सूर्य की किरणें उसको कांतिहीन दिखाई देने लग गई। और इसने उसे अपना अनिष्ट जान लिया और वह भयभीत होकर रोने लग गई। वह छत पर गई, वह अट्टी पर चढ़ गई, भूमि पर उतरी, मगर उसे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हुई। फिर वह अपनी 2 सखियों को साथ लेकर उपचन में गई, परंतु वहां भी उसे शांति नहीं हुई। फिर वह जंगल में निकल गई, वहां पर भी उसको चैन न आया। वन में उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिससे वह अत्यंत भयभीत होकर वहां से भागने लग गई। उसी समय वहां अपने शिष्यों सहित तपस्वी आ गया। तो वृंदा उसके पैरों में हाथ लगाकर उससे अपनी रक्षा के लिए याचना करने लग गई। मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन दोनों राक्षसों को वहां से भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ, वह भय से मुक्त हो मुनि को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लग गई और कृतज्ञ का ज्ञापन किया। फिर उसने मुनि से अपने युद्धरत अपने पति के संबंध में उसकी कुशल पूर्वकता पूछी और प्रश्न किया कि मुनि ने मौन होकर आगे पीछे देखकर कहना चाहा कि उस समय 2 बानर उसके हाथ आकर जोड़कर वहां पर खड़े हो गए। ज्यों ही मुनि ने भ्रुकुटी का संकेत किया तो वह उड़कर आकाश में चले गए
और फिर क्या था कि जलंधर का सिर व धड़ लेकर वो जो है मुनि के पास आ गए। तब वृंदा अपने पति को मरा जान यानी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और अनेक प्रकार के वचन कहकर दारुण विलाप करने लग गई। तत्पश्चात उसने मुनि से कहा कि हे कृपा निधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता प्रायण दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़ती हुई मुनि के चरणों में गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा कि वह भगवान शंकर द्वारा युद्ध में मारा गया है। जिसे भगवान शंकर मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता है, परंतु शरणागत की रक्षा सनातन धर्म है, अतः कृपा करके मैं इसे जो है जीवित कर देता हूं। तो नारद जी कहते हैं कि वह मुनि साक्षात भगवान विष्णु थे, जिन्होंने ये सब माया वहां पर जो है फैलाई हुई थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा का आलिंगन किया और वृंदा को भी पति को जीवित देखकर वह बहुत खुशी हुई और अब तक हुई सब बातों को स्वप्न समझकर तत्पश्चात वृंदा सकाम वो बहुत दिन तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक दिन उसने संभोग काल के अंत में भगवान विष्णु को पहचान लिया। तब वह उन्हें ताड़ित करते हुए बोली कि हे पर स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावती तपस्वी तुम ही थे। हे राजन, ऐसा कहकर परम क्रोध हो पतिव्रता ने अपने तेज को प्रकट करते हुए उसे श्राप दिया कि जो तूने अपनी माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए हैं, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी भी स्त्री का हरण करेंगे और उसके विरह में दुखी होकर तुम वानरों की सहायता से वन में भ्रमण करोगे और वहाँ सर्वेश्वर जो इस समय तुम्हारा शिष्य बना हुआ है वहाँ पर तुम्हारा साथी रहेगा। ऐसा कहकर पतिव्रता वृंदा भगवान विष्णु की लाख मना करने पर भी अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उनका प्रवेश देखते रहे। वृंदा के शरीर का तेज भी पार्वती जी के शरीर में चला गया और आकाश में जय जयकार होने लगी। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से वृंदा ने मुक्ति प्राप्त की। बोलो विष्णु भगवान की जय, कार्तिक महात्म की जय, तुलसी माता की जय। कातर गड़िए तुलसा रानी तेरे बस्तर गड़िए, काशीम गुड़िए पत्थर गड़िए तुलसा रानी तेरे बस्तर गड़िए, सोना गड़िए चांदी गड़िए तुलसा रानी तेरे गहने गड़िए, कास्तियाँ तुलसा रानी तेरिया मासियाँ, चंद आए चंद सूरज आए, अंदर चंद रानी तुलसा दे गहने, बाहर हो गया दूरा, अंदर पैदा रानी तुलसा दे चूड़ा, स्वागंधा में रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तो पहलियां लावा, सोने दा डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तो दूजियां लावा, सोने
का डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तू तीजिया लामा। सोने का डंडा मैं रूप चढ़ावा, ले मेरी तुलसा तीजिया लामा। जग मेरी तुलसा ने लिया लामा, गोड़ बैठी मैं ता मंगल गावा। जग मेरी तुलसा ने ले मेरे आगे कृष्ण जान चारश पेरे। मिल सखिया सासा मैं छाया, तुलसा रानी डोला सजाया। जग मेरी तुलसा डोलने पाई, कौन करे रानी तुलसा में पाई। जग मेरी तुलसा रंडी बुलावे, जाए बैठी श्री कृष्ण रानी। नमो नमो हरि पटरानी, नमो नमो बैकुंठो आई, नमो नमो श्रृंगार में आई, नमो नमो श्री कृष्ण प्यारी, नमो नमो रानी। रुक्मण तुझे खान राधिका, तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराने तुलसा कड़ी। मैं जानती सराने तुलसा कड़ी, तुलसा का बूटा मैं गंगा च सटावंदी। जेनी सखी तू गंगा च सटावंदी, गंगा के उन्हें डंडे नीर। सुस्ती रानी रुक्मण दूजे खान राधिका, तीजे खान सुते श्री कृष्ण सराने तुलसा कड़ी। मैं जानती सराने तुलसा खड़ी, तुलसा का बूटा माता जाई उसने रंगड़ी बन्नी। राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सारा काम बनाया। राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी सेरा काम बनाया। ने दसवीं आई बहन सुभद्रा माता जाई, उसने जौ टंगे। राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया। राम राधा पूछे दसो कृष्ण जी तिलक कहाँ लगाया। राम बहन सुने वही दूज आई, बहन सुभद्रा माता जाई, उसने तिलक लगाया। राम मंगल के दर्शन दे दो, मंगल गावे 84 लोक। मंगल गावे यशोदा रानी, गोद खिलावे सालग्राम। अंत न दीजो चावल दीजो, जो कोई आरती करे करावे। बसे वैकुंठ परम पद पाए, माता पिता की सेवा करिए। गुरु अपने दी आज्ञा लइए, चंद सूरज सितंबर की धोती ले। मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास दे। चटके की चाल दे, पटके की मौत दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। एक बार भगवान कृष्ण ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमा में गाँव में तुम फिर भी सूखने लगी। एक बार तुलसा माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई आती है और जो रोजाना इतनी बात कह के जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। थोड़े दिन बाद बुढ़िया मर गई। सब कोई उसको उठाने लगे, पर वह इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। धारण करके आए, सबसे पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों हो रही है। सब बोले एक बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान के कान ने मुझे एक बात कहने दो, एक बात कहने दो, ये उठ जाएगी। सब ने कहा तू भी अपने मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में कुछ कहा, बुढ़िया माई तू मैं बिरला चीज हूँ,
मेरा मैं करूँ निस्तारा तेरा बुढ़िया माता अडवा ले लडवा ले पीताम्बर की धोती ले मीठा बास ले बैकुंठ का बास ले चटके की चाल ले पटके की मौत ले चंदन की काट ले झालर की झिनकार ले साईं का राज ले दाल भात का जीवन ले कृष्ण जी का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई, भगवान कंधे पर रह गए, उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसा माता जैसी जैसी उसकी जैसी पार्वती की ऐसी हमारी करियो, जैसी उसकी गई सबको कांधा सबको कांधा दियो। दिवाली खेल के ना माता पार्वती की आवाज